भारत के युवक युवतियों, ये मेरा हिंदी में प्रथम वीडियो है। क्रूज़ जहाज़ों पर नौकरियां, इस विषय में मैं थोड़ा प्रकाश डालने का प्रयत्न कर रहा हूँ। क्रूज़ जहाज़ क्या होते हैं? क्रूज़ जहाज़ एक पैसेंजर जहाज़ है जहाँ पर यात्री छुट्टी मनाने और सहल करने आते हैं। क्रूज़ लाइनर में करियर का अवलोकन। हाल ही के दिनों में आपके पूरे ग्लोबल क्रूज़ इंडस्ट्री यानी पूरे वैश्विक स्तर पे जो क्रूज़ इंडस्ट्री है, इसमें काफ़ी वृद्धि हुई है और भारत उसमें स्किल मैन पावर को देने वाला एक बहुत बड़ा देश उभर के आया है। इसको मैनिंग हब भी कह सकते हैं। आज के तारीख में 2 लाख से भी अधिक भारतीय नागरिक क्रूज़ जहाज़ों पर काम कर रहे हैं। ये संख्या निरंतर बढ़ेगी ऐसी उम्मीद है, क्योंकि इस उद्योग का भी विस्तार काफ़ी हो रहा है। और हम भारतीयों को क्रूज़ उद्योग में नौकरियां क्यों मिल रही है, इसका सबसे बड़ा कारण है हमारी अंग्रेजी काफ़ी अच्छी है। उसके बाद में स्किल मैन पावर है, कुशल काम करने वाले हैं। उसके बाद में भारत में काफ़ी कैटरिंग के कॉलेजेस खुल गए हैं और इसका एक काफ़ी विशाल नेटवर्क खड़ा हो गया है। ये कैटरिंग के जो स्नातक आ रहे हैं, इनका विश्व में स्तर काफ़ी ऊंचा माना जा रहा है, जिसकी वजह से आज भारत के काफ़ी लोग क्रूज़ लाइनर में काम कर रहे हैं। उनका स्तर कैबिन स्टूवर्ड से लेकर के शेफ तक और इंजीनियर से लेकर के मनोरंजन कर्मचारियों तक कई विविध भूमिकाएं निभाने में है। दूसरी बात, एक सबसे बड़ा कारण वो भारतीयों को क्यों पसंद कर रहे हैं क्रूज़ लाइनर के अधिकारी, कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस है। हम लोग अन्य देशों की अपेक्षा सस्ते हैं, अन्य देशों के हिसाब से और काफ़ी अच्छे गुण हैं, जैसे हम काम करने में अच्छे हैं, जिसके बारे में मैं अभी आपको आगे में जानकारी दूंगा। और इसकी रनिंग कॉस्ट काफ़ी कम हो रही है, इसलिए भारतीयों को ज़्यादा से ज़्यादा नौकरियां मिल रही है। भारत सरकार ने भारतीयों को नौकरियां दिलाने में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। क्रूज़ पर्यटन को बढ़ाने के लिए और लोगों को इसकी जानकारी देने के लिए सबसे पहले काफ़ी कुछ नई क्रूज़ जहाज पे आई है। जैसे गंगा नदी में क्रूज़ जो चल रही है, उसके बारे में आपने पढ़ा होगा और न्यूज़ में सुना होगा। नई क्रूज़ जेट्टी का विकास हो रहा है और राज्य सरकारों को बोला जा रहा है कि आप क्रूज़ पर्यटन विभाग को और चालू करें। इसकी वजह से क्रूज़ उद्योगों में मैनिंग हब के रूप में भारत की सफलता जो है वो क्रूज़ के उद्योगपतियों से जो एम्प्लॉयमेंट देते हैं, जो नौकरियां देते हैं, उनके नज़रों में छिप नहीं रही है। बड़े बड़े क्रूज़ कंपनियां वर्जिन वॉयज, वाइकिंग, रॉयल कैरिबियन, नॉर्वेजियन क्रूज़ लाइन, कार्निवल कॉरपोरेशन, ये हिंदुस्तान में जो टैलेंट है, हिंदुस्तान के जो कुशल लोग हैं, उनका वो पूरा फ़ायदा उठाना चाहते हैं और हमें नौकरियां देना चाहते हैं। इसके लिए इन्होंने खुद के भी भर्ती केंद्र स्थापित किए हैं या हायरिंग पार्टनर किए हैं। इसके बारे में थोड़ी जानकारी मैं आपको आगे में दूंगा। अभी इन कंपनियों की जो वेतन है वो अच्छा है, चिकित्सा संबंधी और बीमा, उनका जो मेडिकल इंश्योरेंस है वो अच्छा है और काफ़ी अच्छे पैकेजेस दे रहे हैं। उसकी वजह से कई भारतीय युवक को ये क्रूज़ लाइनर में नौकरी करना काफ़ी आकर्षण बन गया है और भारत एक मैनिंग हब के रूप में काफ़ी अच्छी तरह ऊपर आ रहा है और इसमें सरकार की नीतियां भी सहायक हो रही है। आगे मैं दिखाना चाहता हूं कि ये देखिए, ये आपको 6 चित्र दिख रहे हैं। सबसे ऊपर बाएं तरफ सबसे ऊपर वाला जो चित्र है वो गंगा नदी में चलने वाला क्रूज़ है, वो हिंदुस्तान और बांग्लादेश में चलता है। दाहिने वाला जो है वो कोचीन में एक क्रूज़ लाइन की जहाज़ खड़ा है। बाहर से आजकल काफ़ी क्रूज़ लाइनर आ रहे हैं और ये कोची में खड़ा है, ये कोची की जेट्टी है। बीच में बाएं तरफ आपको जो 2 जहाज एक साथ दिख रहे हैं, ये पोर्ट ब्लेयर में, अंडमान के द्वीपों में जो पोर्ट ब्लेयर है वहाँ पे वो खड़े हैं और वहाँ पर भी काफ़ी पैसेंजर जहाज और क्रूज़ जहाज आने लग गए हैं। दाहिने तरफ आपको जो जेट्टी दिख रही है बम्बई की जेट्टी है और उसके ऊपर एक क्रूज़ लाइनर खड़ा है। ये नई जेट्टी बनाई गई है जिसके कि क्रूज़ लाइनर बम्बई तक आ सकें। बिल्कुल नीचे में बाएं तरफ हर्षवर्धन करके पुराना पैसेंजर शिप है जो कि हल्दिया में खड़ा है। ये भी एक तरह से क्रूज़ लाइनर ही है। और दाहिने तरफ सबसे नीचे में एक रोल ऑन रोल ऑफ जहाज़ खड़ा है, जहाँ पे आप पूरे आपके जो गाड़ियाँ हैं उसको अंदर में जाके ड्राइव ले जाके उसको वहाँ रख सकते हैं। ये रोल ऑन रोल ऑफ जहाज़ आज के तारीख में
आपके हजीरा जो सूरत के पास में है से लेकर के भावनगर तक जाता है और इसी रूट के ऊपर है। ये आपको शीर्ष कंपनियां जो हैं इनका नंबर देखिए, इनके पास 26 जहाज़ हैं, कार्निवाल के पास 24 जहाज़ हैं और कितने लोगों को वो लोग नौकरियां दे रहे हैं, 1,12,999। अभी काफ़ी कंपनियां ऊपर आ रही है। ये तो मैंने सबसे ऊंची शीर्ष की कंपनियों का नाम बताया है और इसमें अधिकतर अभी हिंदुस्तानियों की संख्या काफ़ी बढ़ रही है। ये आपको एक उदाहरण दिखाया है कि क्रूज़ लाइनर में विभिन्न देशों के जो नागरिक हैं वो किस तरह से मिलजुल करके काम करते हैं और आप देख रहे हैं कि उनकी पोस्ट भी अलग अलग है, नागरिकता भी अलग अलग है और वो एक साथ एक पूरे ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे काम करने का संयोग आता है, जिससे कि हम बाकी देशों की जो संस्कृतियां हैं, उनके काम करने के तरीके हैं, वर्किंग एनवायरनमेंट है, उसको समझ करके हम भी काफ़ी अनुभवी हो सकते हैं। कर्मचारी जो है वो जैसे मैंने आपको बताया कि ये एक वर्ल्ड प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर 70 से अधिक देशों के नागरिक काम करते हैं। आमतौर पर क्रूज़ कंपनियाँ उन लोगों को नौकरी में पसंद करती है जो क्रूज़ का जहाज का पूर्व अनुभव हो, पर इसका अर्थ ये नहीं कि अगर आप पहली बार आए हैं तो वो आपको नहीं लेंगे। अंग्रेजी भाषा की अच्छी पकड़ होनी चाहिए। विभिन्न व्यावसायिक पृष्ठभूमि के कुशल कर्मचारियों को नौकरी के पूर्ण अवसर है, इसके बारे में मैं आपको आगे में बताऊंगा। जो लोग क्रूज़ लाइनर पर नौकरी के लिए आवेदन करते हैं वे यात्रा के लिए उत्सुक होते हैं, लेकिन संबंधित नौकरियां और यात्रियों के साथ काम करने का अनुभव आवश्यक होता है। कहने का अर्थ ये है कि आप जहाँ पे आपने जिसके लिए एप्लीकेशन की है उसके बारे में आपका अगर अनुभव है तो आपको नौकरी पहले मिल सकती है, आपको प्रायोरिटी में लिया जाएगा। नौकरियों के लिए आवेदन करने का पिछला अनुभव हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, जब हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री होती है तो उनके अपने मानक होते हैं, उनका अपना स्टैंडर्ड होता है। आप यात्रियों के साथ किस तरह से बर्ताव करते हैं, आप स्वच्छता के बारे में, काम करने के बारे में आपको काफ़ी कुछ जानकारी हो, ऐसा वो अपेक्षित होता है। उसके बाद में मुख्य रूप से भारतीय पाक कला स्कूल और एकेडमी कैटरिंग कॉलेज की पृष्ठभूमि वाले को वो लोग क्रूज़ लाइनर में प्राथमिकता देते हैं। वो बोलते हैं कि अगर आपका कैटरिंग कॉलेज में 4 साल का कोर्स है तो हम आपको दे सकते हैं। इसके अलावा आपको टूरिज़्म में, यानी आपको पैसेंजर्स को बाहर ले जाना है, उनको शहर दिखाना है, तो उसके लिए एक अलग से व्यक्ति का काम होता है। एंटरटेनमेंट के लिए उनको आदमी चाहिए, चाइल्ड केयर के लिए आदमी चाहिए, वहाँ पे बुटीक चलाते हैं, सलून चलाते हैं, सेल्समैन, कस्टमर रिलेशंस के साथ में कैसे बातें करें, एक जिम होती है, मेडिकल के लिए वहाँ पे डॉक्टर और नर्सेस की आवश्यकता होती है, अकाउंटिंग के आदमियों की ज़रूरत होती है और मेंटेनेंस के कार्य के लिए भी विभिन्न अनुभव वाले लोगों की नियुक्ति करते हैं। इसमें आपको इंग्लिश में बात करने का अनुभव होना चाहिए। अगर आपको स्पेनिश या और दूसरी भाषा आती है तो ये एक और प्लस पॉइंट हो जाता है, एडवांटेज हो जाता है। क्रूज़ कंपनियां में करियर बदलने वाले भी काफ़ी लोग हैं कि जो कि दूसरी करियर को छोड़ करके क्रूज़ में आते हैं और उन्हें भी दे देते हैं। कभी कभी छात्र, कभी कोई बहुत स्मार्ट छात्र है तो उसको भी नौकरी मिल जाती है। कई बार सेवानिवृत्त लोगों को भी नौकरियां दे देते हैं। पर जिन लोगों की तलाश है उन लोगों को वो एक तो अनुभवी और भरोसेमंद होने चाहिए, मिलनसार स्वभाव होना चाहिए, यानी आप किसी के साथ में मिले और कोई विवादास्पद बात न करें। उत्कृष्ट ग्राहक सेवा, स्किल कस्टमर सर्विस, अच्छी कस्टमर सर्विस देना चाहिए। प्रॉम्प्टली कोई भी आदमी पूछे या कुछ काम के लिए पूछे तो उसको जितने जल्दी हो सके उतनी अच्छी सर्विस दे। और कई बार आपको अकेले में काम करना पड़ता है या टीम के रूप में काम करना पड़ता है, दोनों तरह से काम करने में आपको सक्षमता दिखाने की है। जो पहले से काम कर चुके हैं उन्हें इसका लाभ जरूर मिलता है, पर कुछ नौकरियां ऐसी है जैसे बारटेंडर है, पर्सर है, टूर स्टाफ है,
उसमें अनुभवी उम्मीदवार की उपलब्धि उनको चाहिए है। और पर कई बार अगर आप बता सकते हैं कि देखो हम इसमें कितने जानकार है, जैसे बारटेंडर है, आपको अलग अलग ड्रिंक्स बनानी आती है तो आपको वो अवश्य ले लेंगे। आप एक जीवंत व्यक्ति होने चाहिए, यू शुड बी अ लाइव पर्सन, यानी भीड़ में अलग से बात करना, सबके साथ में हंसी मजाक में बात करना, उसकी तैयारी होनी चाहिए। कुछ फोटोज़ मैंने रखे हैं, देखिए कैबिन स्टूवर्ड्स है, किस तरह से कैबिन का स्वच्छता, उसके बिस्तर को कैसे जमाना करना, उसका ज्ञान है। उसके बाद में गैली का स्टूवर्ड है, वो गैली का स्टूवर्ड किस तरह से बिल्कुल अच्छी तरह सफाई कर रहा है जो रूटीन में होनी चाहिए। नीचे में भी आपको दिख रहा है गैली स्टूवर्ड सफाई कर रहा है। और रसोइये या जो शेफ़ हैं वो कितनी अच्छी तरह से खाना बना रहे हैं सब लोगों के लिए, ये आपको दिखाया गया है। एक मिनट, अभी इन्हें कहाँ कहाँ नौकरियाँ मिलती हैं। अभी एक तो आपको रेस्टोरेंट में काम करने वाले आदमी चाहिए है, होटल की सुविधा जैसे कैबिन क्रू, हाउसकीपिंग, रिसेप्शन, बेल मैनेजर, बटलर, इसकी आवश्यकता। अवकाश केंद्र, लेजर सेंटर में आपको कोई तो भी मनोरंजन करने वाला, या हो सकता है कि कोई प्रशिक्षक है, जीवन रक्षक है। कई बार क्या होता है कि वो आपको पानी में इनके लाइफ बोट से उतारते हैं और आपको घुमाने के लिए ले जाते हैं, तो उसमें जीवन रक्षक लोगों की भी आवश्यकता होती है। जिम के वहाँ पे बहुत अच्छे क्वालिटी का जिम है तो वहाँ पे जिम ट्रेनर की आवश्यकता है। सलून और स्पा जॉब्स आपको होते हैं, मालिश करने वाला, चिकित्सक, हेयर स्टाइलिस्ट। लैंड एक्सक्लूजन, अगर आपको किनारे में घुमाना है तो उसको जानकारी देने के लिए आदमी का ज्ञान होना जरूरी है। साथ में आखिर में आप जहाज पे हैं तो आपको कप्तान, इंजीनियर और बाकी सब जहाज को चलाने वाले जितने लोगों की आवश्यकता है वो पूरे होने चाहिए, चाहे वो डेक साइड हो या इंजन साइड हो, दोनों की। दुकान में आपको प्रबंधक, शॉपकीपर, बुककीपर, सबकी आवश्यकता पड़ती है। जहाज पे कैसीनो भी होते हैं तो कैसीनो को चलाने वाले लोगों की ज़रूरत है और मनोरंजन के आदमियों की आवश्यकता है। यहाँ पे आप देखेंगे बेकरी में बेकर की आवश्यकता है, सुतार या कारपेंटर्स की जहाज पे काफ़ी आवश्यकता है। शेफ़, पार्टी के शेफ़ अलग होते हैं और आपके जो रूटीन के काम करने वाले शेफ़ अलग होते हैं। बागवानी यानी हॉर्टिकल्चरिस्ट, वहाँ पे काफ़ी अच्छे बगीचे होते हैं तो उन्हें, जिनको कि प्लांट्स की अच्छी जानकारी है, पौधों की अच्छी जानकारी है, उन आदमियों की आवश्यकता है। गरम ठंडा रसोई पकाने वाले लोगों की आवश्यकता है। प्लम्बर की आवश्यकता है, वहाँ कई बार आपके बाथरूम चोक वगैरह हो जाए तो उसको काम करने वाला है। सफाई वाले लोगों की आवश्यकता है। सिक्योरिटी गार्ड्स की भी आवश्यकता है और फर्नीचर की आवश्यकता है। रसोई घर के प्रबंधक की आवश्यकता है। ऐसे काफ़ी लोगों की आवश्यकता होती है। क्रूज़ लाइन में जो कर्मचारी काम करते हैं, जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, उनके रहने के लिए क्या व्यवस्था है, जिसको कैबिन कहते हैं। तो कैबिन रैंक के हिसाब से अलग अलग होते हैं और वो उसकी कई बार क्या होता है कि एक कैबिन में 4 आदमी, एक कैबिन में 2 आदमी भी होते हैं। नाम आमतौर पर अगर आप एक ही जेंडर के हैं, यानी पुरुषों को एक साथ रखा जाता है और स्त्री को एक साथ रखा जाता है। उनका एक बाथरूम होता है जो छोटा होता है, काफ़ी छोटा होता है, और कैबिन की सफाई अपने को खुद को करनी पड़ती है, जिसका इंस्पेक्शन भी होता है। आपके जो सीनियर होते हैं वो आकर के पूरा इंस्पेक्शन करते हैं कि आपने आपका जो कैबिन है वो साफ़ रखा है कि नहीं। कैबिन के अंदर किसी भी अतिथि को यानी पैसेंजर को बुलाने की अनुमति नहीं है और उल्लंघन का परिणाम स्वरूप उसको चेतावनी दी जाएगी 1-2 बार, और अगर वो नहीं माना तो उसकी बर्खास्त भी हो सकती है। अभी कार्य की शैली के विषय में हम बात करते हैं। आप सप्ताह के 7 दिन पूरे करने पड़ते हैं, यहाँ पे कोई रविवार नहीं होता है। 10 घंटे औसतन एक दिन में काम होता है। शिफ्ट के बाद में 10 घंटे के बाद में आपको छुट्टी होगी, पर पूरे दिन की छुट्टी नहीं होती है। जहाज बंदरगाह में होता है
तो आपके लोग भ्रमण करने के लिए जा सकते हैं, आप पोर्ट में जा सकते हैं, ख़रीदारी कर सकते हैं, घर पे फ़ोन करना है कर सकते हैं, और थोड़ा उसको समय मिल जाता है कि वो बाहर जाकर घूम सके। चालक दल का जो भोजन होता है वो भोजन यात्रियों के साथ में नहीं होता है, उसका अलग से भोजन बनता है। आप ड्यूटी पे होंगे तो आपको भोजन के लिए आधे घंटे का समय दिया जाएगा। बुफे शैली में होता है, परोसा नहीं जाता है, आपको खुद को ही खाना लेना पड़ता है। आपके यात्रियों के भोजनालय से आपका कोई संबंध नहीं होता है, आपका खाना अलग से बनता है, और वहाँ से न बर्तन उठाए जाते हैं न भोजन उठाया जाता है। अभी आपकी जो वर्दी, क्योंकि वो सफाई के ऊपर बहुत ध्यान रखना पड़ता है, तो आपको वर्दी जहाज पे दी जाएगी। उसके बाद में जो सफाई होगी वर्दी की वो निःशुल्क होगी। आपके लिए कपड़े धोने की मशीन और ड्रायर दिया जाएगा। नॉन स्लिप जूते पहनने पड़ेंगे। नॉन स्लिप जूते आपको बताएंगे कि हमें इस रंग के और इस टाइप के लाने हैं, आपको वही लाने पड़ेंगे, आपको खुद को खरीदने पड़ते हैं। आपको और कोई कर्मचारी हैं उनके साथ में अगर आपको दोस्ती करनी है, बातचीत करनी है, पहचान बढ़ानी है तो उसकी अनुमति है, पैसेंजर्स के साथ में नहीं है। आप कई बार ऐसा भी होता है कि आप 2-3 बार जहाज पे आ गए और आपके साथ में वही कर्मचारी आ गए, तो कई बार वो लोग आजीवन दोस्त भी बन सकते हैं, चाहे वो किसी भी देश के हों। अतिथियों के साथ दोस्ती की अनुमति नहीं है, इसके परिणाम स्वरूप बर्खास्तगी होगी। तो ये इस बात का अपने को ध्यान रखना पड़ेगा। और सुविधाएं, क्रू जिम सभी क्रू कर्मचारियों के लिए निर्धारित समय पर उपलब्ध है। जब आप छुट्टी पे हैं तो आप जिम में जा सकते हैं। उनके क्रू के लिए अलग से शॉप होती है, यानी आपके जो कर्मचारी होते हैं उनके लिए अलग से शॉप होती है। आपको नशा करने की वहाँ पे अनुमति नहीं है, आप शराब नहीं पी सकते हैं। शायद कुछ कंपनी मानती भी होगी पर वो एक मर्यादा में होगी, लिमिटेड होगी, कंटिन्यूस नहीं पी सकते हैं। क्रू वेलफेयर के सभी क्रू कर्म, आपके लिए वेलफेयर जो है उसकी अलग से पूरा कार्यक्रम होगा, उसमें पैसेंजर के इसमें उसको नहीं मिलाया जाएगा। आपको एक रहने के कैबिन अलग से दिए जाएंगे। जो चिकित्सा उपचार है वो आपके निःशुल्क होंगे, और प्राथमिक चिंता का विषय है वो, इसलिए वहाँ पे डॉक्टर और नर्स हमेशा रहते हैं। कम्युनिकेशन, आप आपके घर वालों से किस तरह से बात कर सकते हैं, इंटरनेट की सुविधा उपलब्ध है पर उसके लिए अलग से पैसे देने होंगे। और अगर वाईफाई जहाज पर कई बार रहता है पर वो महंगा होता है, उसके लिए आपको कार्ड खरीदने पड़ते हैं। ज़्यादातर एक बार आप किसी पोर्ट में आ गए, बंदरगाह में आ गए, तो बाहर जा कर के वहाँ से आप सिम कार्ड ले करके घर से बातचीत करके या वाईफाई का उपयोग कर सकते हो। और भी कुछ बातें हैं, जहाज पर ड्रग पॉलिसी का 0 टॉलरेंस है, आप कोई भी ड्रग्स या नशीली पदार्थ नहीं ला सकते हैं। सरप्राइज ड्रग टेस्टिंग होता है, आप कभी भी बोलते हैं हम आपका ड्रग का टेस्ट लेंगे, आपकी खून लिया जाएगा, उसकी जांच होगी, अगर उसके अंदर आप ड्रग के कण मिलते हैं तो वो आपको नौकरी से निकाल भी सकते हैं। दूसरी बात यह है कि आप किसी भी प्रकार का हैरेसमेंट, चाहे वो आपके दूसरे क्रू कर्मचारी हो, उनके साथ में भी उनका बर्दाश्त नहीं किया जाता है, और इसकी वजह से नॉन हैरेसमेंट की बड़ी पॉलिसी होती है। अगर हैरेसमेंट जाना गया तो उसको नौकरी से निकाल दिया जाता है। जहाज पर सुरक्षित और आनंदित माहौल रखना बहुत आवश्यक है। अभी आपके बॉसेस कौन है? आपका डिपार्टमेंट हेल्थ आपका बॉस होगा, उसी से आपको काम लेना होगा। अगर किसी कारणवश जो नहीं होना चाहिए, बात बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो मामला कप्तान तक जाता है। कप्तान आगे में मैनेजमेंट को आपका पूरा केस फॉरवर्ड करता है। आपके प्रमोशन की या उन्नति की बात की जाए तो इंटरनल प्रमोशन से होता है। आप उसके लिए अपना जी जान लगा करके काम करके आगे में ऊपर में आ सकते हैं। अगर आप उसी कंपनी में रह रहे हैं तो आपको इंटरनल प्रमोशन से बढ़ाया जाएगा।
आपको अगर आपके क्रूज़ लाइनर में आप कुछ सीखना चाहते हैं तो उसके लिए कंप्यूटर में कई बार कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग होती है। जैसे कोई भी एक कुक है और वो शेफ़ तक जाना चाहता है तो वहाँ पे उसको प्रैक्टिस करके और प्रैक्टिकल दिखा के और वो एक लिखित कोर्स और कंप्यूटर के कोर्स के द्वारा आगे आ सकता है। आपकी तनख्वाह की भुगतान मासिक होती है। कुछ कुछ क्रूज़ लाइनर में 15 दिन में भी दिया जाता है और उसके लिए कई विकल्प हैं। आप बैंक में डायरेक्टली आपके जमा करवा सकते हो। इंडिया में आपकी बैंक है, वहाँ पे पैसा आपका डायरेक्टली पहुँच जाएगा, या आपको नकद जहाज पे भी मिलता है। आप उसको आधा आधा भी कर सकते हैं या थोड़ा इधर थोड़ा उधर भी कर सकते हैं। शैक्षणिक योग्यता ज्वाइन करने के लिए 40% अंक मांगते हैं। 10वीं और 12वीं कक्षा में उत्तीर्ण होना चाहिए और उसके बाद में अगर आपने कैटरिंग में कोई कोर्स किया है तो उसकी डिग्री और डिप्लोमा वो लोग मांगते हैं। चिकित्सा जाने के पहले आपका एक मेडिकल चेकअप होगा डीजी अप्रूव्ड डॉक्टर के द्वारा और उसमें उत्तीर्ण होना पड़ेगा। आपको चश्मा 2.5 तक अलाउड है, अगर है तो कलर ब्लाइंडनेस नहीं होनी चाहिए। उसके लिए डीजी अप्रूव्ड डॉक्टर से करना पड़ेगा। उसके बारे में पूरी जानकारी, डिटेल में जानकारी मैं आपको अगले वीडियो में दूंगा जो इसके बाद आ रहा है। आयु सीमा 18 से 28 होनी चाहिए, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने डीजी शिपिंग के थ्रू बताया है। उसके बाद में शारीरिक आवश्यकताएं, आप पूरे तरह से फिजिकली फिट होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके चलने में तकलीफ़ है या हाथ में तकलीफ़ है, ऐसा ये नहीं चलेगा। उसके बाद में दृष्टि के बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं। ये कुछ कंपनियां हैं और ये काफ़ी प्रसिद्ध या मशहूर कंपनियां हैं। प्रिंसेस लाइन्स, P&O क्रूज़, कोस्टा, कुनार्ड, कार्निवाल, सीबोन, P&O, MSC, क्रिस्टल, वाइकिंग। इनके वेबसाइट पे जा कर के आप थोड़ा और क्रूज़ लाइन के बारे में जानकारी इकट्ठी कर सकते हैं। आप इन पे जा कर के आपको क्रूज़ लाइन की काफ़ी जानकारी मिलेगी। जाने के लिए एक और तरीका है कि यहाँ पे क्रूज़ करियर फेयर, यानी आपको नौकरियाँ दिलाने के लिए एक मेला सा होता है और वो लोग उसका एडवर्टाइजमेंट करते हैं और उसमें बताते हैं कि इस तारीख को इतने बजे से इतने बजे तक बम्बई में है, आप आ कर के अपनी एप्लीकेशन दे कर के उसका इंटरव्यू और वहीं के वहीं लोगों को लिया जाता है। तो कई बार ऐसा होता है कि वो साल में एक बार ही फेयर बनाते हैं और उसमें निश्चित करते हैं कि आप आना चाहते हैं क्या। कुछ कंपनियों के बारे में मैं बताना चाहता हूँ कि जो बम्बई में है और ये लेना चाहते हैं, इसमें आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। हिरेन इंटरनेशनल, कार्निवल क्रूज़, MSC क्रूज़, इंडस, वी शिप्स, एयरबोन। इसके वेबसाइट पे जाकर के भी आप देख सकते हैं। पहले आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, रजिस्टर करने के बाद में आप भर सकते हैं। कुछ लोग जो काम करते हैं उनका कहना यह है कि आप पहले इनके ऊपर रजिस्टर कर लें, अगर वो बताएं तो उसके बाद में कोर्सेस करें जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की हैं और उसके बाद उसको पूरा अपडेट करके फिर पूछिए कि आप मेरे को जहाज़ पे कब भेज रहे हो। इसके बारे में डिटेल में अगले वीडियो में बताया जाएगा। ये आपके जो अगले वीडियो में आने वाला है, ये ट्रेनिंग रिक्वायरमेंट क्या है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, कैसे जाने का है, उसमें डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे, लिस्ट ऑफ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स कौन कौन सी हैं उसकी पूरी लिस्ट आपको बताऊंगा कहाँ देखने का है। प्रोसीजर हाउ टू अप्लाई, आप किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में आपको जॉब पोर्टल कैसे भरने का है, रिज्यूमे कैसे बनाने का है, आपके रिक्रूटिंग एजेंट्स कौन है और कौन कौन सी सावधानियां बरतनी है आपको क्रूज़ लाइन में जाने के पहले। तो ये एक पूरी जानकारी मैंने आपको दी है। ये मेरा चैनल का नाम है कैप्टन कुलकर्णी मरीन मेंटर। आपको अगर मेरी ये वीडियो पसंद आई तो इसके लिए ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और आशा करता हूँ कि आपको कोई अड़चन है या कठिनाई है या डाउट है तो आप इसमें पूछ सकते हैं कि मेरे को इसके बारे में कोई चीज़ समझ में नहीं आई, आप मेरे को बताएं तो मैं जहाँ मेरी जितनी जानकारी है उसमें आपको बताऊंगा। और धन्यवाद बहुत।
मैं अगला वीडियो भी शीघ्र ही डाल रहा हूँ। बाय।